एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। वो काम के तलाश में निकला था। कोई काम नहीं दिया तो राजू अपनी पत्नी से बोला, राधा, आज फिर मजदूरी नहीं मिली। 4 लोग के पास गया, सबने मना कर दिया। लगता है अब खाली पेट ही सोना पड़ जाएगा। राधा बोली, मैंने सुबह कहा था जमींदार के यहाँ चले जाते, सुना है उनके खेत में काम करने वालों की जरूरत है। राजू बोला गया था वहां भी। कह रहे थे तुम्हारे हाथ और पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, एक बूढ़े से काम नहीं हो पाएगा। राजू का एक बेटा था जिसका नाम शिवम था। शिवम बोला, पापा मैं काम कर लूंगा, स्कूल से आने के बाद खेत में हाथ बटा लूंगा, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मुझे स्कूल जाने का किताब भी मिल जाया करेगा। राजू बोला, नहीं बेटा, अभी पढ़ाई ही पूरी कर लो। खेत में काम करने में बहुत मेहनत लगता है। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में मजदूरी करना ना पड़े। शिवम बोला, बात तो ठीक है पापा, मगर पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। राजू बोला, घर में अनाज तो कुछ नहीं बचा, आज तो जैसे तैसे दिन काट लिया, कल क्या होगा। घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है, भगवान भरोसे है लीला। हाँ, बेचारा हर रोज उम्मीद लेकर निकलता है पर खाली हाथ लौट कर आता है। कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह गांव के जमींदार से फिर काम मांगूंगा, कुछ तो मिलेगा ही। राधा बोली, तेरा सपना पूरा करता, लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता। राजू बोला, जानता हूं, पर बच्चे की आंखों में उदासी देखता हूं तो दिल तड़प उठता है। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सोचता हूं कल जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। राधा बोली, लेकिन जंगल जाना खतरनाक है, वहां जंगली जानवर घूमते हैं। राजू बोला, जो करना पड़े वह करूंगा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। राधा बोली, देख लेना जी, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। राजू बोला, मुसीबत से क्या डरना, इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन हैं। राधा बोली, बस जी, कल जमींदार के पास जल्दी जाना, शायद कोई काम मिल ही जाएगा। राजू बोला, कल भर कोशिश करूंगा, अगर कहीं कोई काम ना मिला तो जंगल जाकर लकड़ियां ही काट लाऊंगा। अगली सुबह रामू भोर होते ही उठ गया। फटे पुराने कपड़े पहनकर खाली पेट काम की तलाश में निकल पड़ा। राजू बोला, आज तो कहीं न कहीं से कुछ करके ही लौटूंगा। राजू जमींदार के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, कुछ काम हो तो दे दीजिए, घर में सब लोग का भूख से हाल बुरा है। जमींदार हंसते हुए बोला, राजू, अब तुमसे काम होगा, जवान मजदूर चाहिए, बूढ़े से क्या होगा। राजू बोला, साहब कोशिश करूंगा, जितना होगा उतना करूंगा, बस कुछ काम दे दीजिए। जमींदार बोला, अच्छा, मेरे खेत में घास उखाड़नी है, सुबह से शाम तक काम करना होगा, रोज के 50 रुपए दूंगा। राजू बोला, ठीक है साहब, कब से आऊं, आज से ही लग जाता हूं, कहकर राजू खुशी खुशी खेत में काम पर लग गया। शाम तक मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जमींदार ने 20 रुपए दिए, वह खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। राधा बोली, क्या हुआ जी, आज भी काम मिला कि नहीं। राजू बोला, हाँ, जमींदार साहब के खेत में काम मिला है। शिवम बोला, पापा आज अच्छा खाना मिलेगा ना। राजू बोला, हाँ बेटा, आज तुम अच्छा खाना खाओगे। उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह खुशी थी। मेहनत की दीपक जल चुकी थी और राजू ने ठान लिया था कि वह कभी काम नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह रामू खुशी से भरा जमींदार के खेत में पहुंचता है। आंखों में उम्मीद की चमक थी। जैसे ही वह खेत के अंदर आता है तो देखता है कि वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा है। हाय हाय, ये किया, अरे ये कौन काम कर रहा है। ओ भाई, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो। मेरा नाम राजू है, जमींदार साहब ने तो कल मुझे यहाँ काम पर रखा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो काम कर रहा था उसका नाम रमेश था। रमेश ने बोला, मेरा नाम रमेश है, जमींदार साहब ने ही मुझे रखा है, आज सुबह से ही काम कर रहा हूं। राजू बोला, लेकिन जमींदार साहब ने तो मुझसे कहा था कि खेत की घास साफ करनी है। रमेश बोला, भाई मैं क्या करूं, मुझे तो बस काम के लिए बुलाया गया, तुम जमींदार साहब से ही बात कर लो। राजू हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी जमींदार खेत में आते हैं और बोलता है, क्यों राजू, सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ। राजू बोला, जमींदार साहब, आपने ही तो कल कहा था कि खेत के घास साफ करने का काम कर देना, मैं तो इसी काम के लिए आया हूं, लेकिन यह कोई और यहां काम कर रहा है।
जमींदार बोला, हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन अब काम तुमसे नहीं हो पाता है, इसलिए रमेश को रख लिया हूं। राजू बोला, मगर साहब आपने तो कल मुझसे काम कराया था, मेरे घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है, मेरी हालत और मजबूरी को देखिए। जमींदार बोला, अरे ज्यादा भावुक मत हो, मेरी पत्नी की सहेली की जान पहचान की है, इसीलिए ऐसे काम पर रखना जरूरी है, तुमसे ज्यादा 20 बासी है। राजू बोला, लेकिन साहब मैंने भी बहुत मेहनत की थी, कल पूरा दिन बहुत ही मेहनत की थी, खून पसीना बहाया, और आप अब मुझे इस तरह मना कर रहे हैं। जमींदार बोला, अरे राजू अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बुला लूंगा, अभी तो कोई काम नहीं है। राजू बोला, पर साहब मेरे घर में तो एक रोटी भी नहीं है, सब लोग भूख से तड़प रहे हैं, हमें सबकी भूख मिटाना जरूरी है साहब। जमींदार बोला, चलो अब यहां से बेकार की बातें मत करो। राजू बोला, साहब सिर्फ अपने और अपने परिवार की पेट की खातिर आया हूं, किसी का हक नहीं मार रहा हूं, पल आपने ही बोले थे। जमींदार बोला, मैंने कहा था ना, लेकिन अब जरूरत नहीं है, लेकिन अब रमेश को काम पर रख लिया, अब बात खत्म करो। रमेश बोला, रामू भाई माफ करना मुझे, मैंने जब काम मांगा तो मुझे पता नहीं था और साहब ने हाँ कर दी, मैं भी बहुत लाचार हूं। राजू बोला, मजबूर तो मैं भी हूं रमेश भाई, लेकिन अब क्या करूं। राजू जमींदार से बोला, साहब एक मौका दे दीजिए ना। जमींदार बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, कहा ना जब जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला लेंगे, अब चलते बनो यहां से। राजू बोला, साहब कम से कम कल की बाकी वाली मजदूरी तो दे दीजिए। जमींदार बोला, अरे भाई कौन सी मजदूरी, कल तो और दे दी थी, एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता है, जाओ यहां से चले जाओ। राजू बोला, पर साहब कल तो 20 रुपये दिए थे। जमींदार बोला, देखो रामू ज्यादा बहस मत करो हमसे, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, जरूरत होगी तो फिर बुला लूंगा। राजू बोला, पर साहब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मेरे पैसे दे देते। जमींदार बोला, मेरा घर तुम नहीं चला रहे तुम, अब तुम चलो यहां से भागो। राजू का गला सूखने लग गया, आंखों में आंसू आने लग गए, वो चुपचाप सिर झुकाकर घर की तरफ लौटने लगा। तभी रमेश ने बोला, रामू भाई बुरा मत मानना, मेरी भी तो मजबूरी ही है। तो राजू बोला, तेरी क्या गलती है रमेश, सब खेल तो मेरी किस्मत की ही है। राजू उदास होकर भारी कदमों से जमींदार के खेतों से लौट जाता है, माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से आवाज लगाता है, राधा दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलती है, खुशी होकर आंखों में उम्मीद की झलक थी, पर राजू का उदास चेहरा देखते ही उसको समझ आ गई कि कुछ ठीक नहीं। राधा बोली, क्या हुआ जी, काम मिल गया या नहीं, इतना उदास क्यों है। राजू बोला, ठाकुर ने काम देने से मना कर दिया। तो राधा बोली, क्या मना कर दिया, पर क्यों जी, उन्होंने कल कहा था काम मिलेगा। राजू उदास होकर बोला, बता रहा हूं, भाग्यवान सब बता रहा हूं। तो राधा ने बोली, ये अब जल्दी बताइए ना, आप चुप क्यों खड़े हैं, क्या बोला उन्होंने, बोलिए ना जल्दी। तब राजू बोला, जब मैं जमींदार के खेत में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी जमींदार की पत्नी की जान पहचान की थी, अपने ही लोग तो अपनों लोगों को ही काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे। राधा बोली, आप फिर से बोलकर देखते तो शायद काम के लिए बोल देता। राजू बोला, उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो कभी फिर बुला लेंगे, जब जरूरत होगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। राधा बोली, जंगल से लकड़ियां काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, जिससे 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। राजू बोला, मैं भी सोच ही रहा हूं, मगर जंगल जाना आसान नहीं है, सुना है वहां जंगली जानवर रहते हैं। राधा बोली, तो क्या भूखे रहेंगे, एक बार तो कोशिश करके देखिए, शायद कुछ जुगाड़ लग ही जाए। राजू बोला, हाँ सही कह रही हो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, कल जंगल जाते हैं। बोलकर राजू ने लंबी सांस ली और रात में भूखे ही सो गया। सुबह उठा और कुल्हानी लेकर घर से बाहर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखा, जो सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। पास जाकर देखा रमेश उसको देखकर। राजू बोला, अरे रमेश तू यहां क्या कर रहा है। रमेश बोला, क्या बताऊं भाई, वही जो तेरे साथ हुआ, काम से भगा दबा दिया। राजू बोला, तुझे भी काम से निकाल दिया, पर क्यों। रमेश बोला, कहते हैं अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया। राजू बोला, तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा, है ना। रमेश बोला, क्या करे साले, बड़े लोग हम जैसे गरीबों की हालत नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम देते हैं। राजू बोला, अब क्या करेगा, काम से भगा दिया तुझे भी। रमेश बोला,
सोच रहा था जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा तो 2 पैसे मिलेंगे। मेहनत से लकड़ियां चुन रहे थे और पसीने में भीगते हुए भी उनके चेहरे पर आशा की किरण थी। राजू और रमेश जंगल में लकड़ियां चुनते और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े पेड़ के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। लंबी जटा, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमय चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दोनों ने बोला, बाबा हम जंगल में लकड़ियां काटने आए हैं। घर में खाना खाने तक को भी कुछ नहीं है, काम भी छीन गया। अब जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचेंगे तो शायद पेट भर सकेंगे। साधु बाबा बोले, हाँ चेहरे से तो दिखता है कि बहुत दुखी हो, मगर बेटा इस जंगल में ऐसे लकड़ियां पीनना ठीक नहीं है, यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। दोनों बोले, क्या करे बाबा, कोई और चारा भी नहीं, पेट से बड़ा डर कौन सा है। बाबा, गांव में अब कोई काम नहीं, जमींदार ने भी काम से निकाल दिया, बच्चे भूख से रोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। बाबा बोले, मगर बेटा भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? कभी सुना है इस जंगल के रहस्य के बारे में? दोनों बोले, रहस्य? कैसा रहस्य बाबा, क्या कह रहे हैं आप यहाँ? बस डर और लकड़ियां के सिवा कुछ नहीं है। बाबा बोले, नहीं बेटा, इस जंगल में बहुत बड़ा खजाना है। राजू और रमेश दोनों चौंक गए और बोले, खजाना? बाबा कैसा खजाना, कहाँ है वो? बाबा बोले, बताता हूं, मगर ध्यान रखना, लालच मत करना, लालच में पड़ोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। राजू और रमेश बोला, बाबा हमें बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बाबा बोले, सुनो ध्यान से, अगर इस जंगल के रास्ते पर 2 किलोमीटर तक जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर उस पेड़ के नीचे खुदाई करना, वहां तुम्हें एक सोने का बक्सा मिलेगा और उस बक्से में खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मगर ध्यान रखना, उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। राजू बोला, बाबा यह कोई धोखा तो नहीं? रमेश बोला, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता, धोखा नहीं बेटा। इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वह खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं। और जो लालच ना करे, जो जरूरत भर ही लेते हैं, वह सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो बर्बाद होना निश्चित है। राजू और रमेश बोला, बाबा एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? बाबा बोले, नहीं, मगर जो लेना ईमानदारी से बांट लेना, कोई बेईमानी मत करना। दोनों बोला, तो बाबा हम जाएं? बाबा बोले, जाओ बेटा, मगर ईमानदारी से लालच में मत फंसना। राजू बोला, बाबा और कोई बात है, कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है? बाबा बोले, हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलट कर मत देखना, बस चलते रहना। खजाने की रक्षा करने वाली आत्मा आत्माएं हैं, लालची को ही परेशान करती हैं। रमेश बोला, और अगर हम बिना लालच के जाएं तो? बाबा बोले, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। राजू बोला, ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा जी, आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य चमक जाएगा। बाबा बोले, भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी असली खजाना है। राजू और रमेश ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ गए। डर झलक रहा था, रास्ता घना था, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमय आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राजू बोला, सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? रमेश बोला, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मगर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। राजू बोला, अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। रमेश बोला, मुझे तो लगता है कहीं यह कोई चाल तो नहीं, जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? राजू बोला, तुमने बाबा को देखा नहीं, वे कोई साधारण आदमी नहीं लगते थे। और फिर हमें क्या करना है, काम तो पहले ही चला गया है। रमेश बोला, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। राजू बोला, हम कोई लालच थोड़ी करेंगे, जितनी की जरूरत है उतना ही लेंगे, मेरा और मेरे बच्चों की भूख मिट जाए, इतना बहुत है। रमेश बोला, हाँ, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तब भी क्या? राजू बोला, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करना। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में सूखे पत्तों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रमेश एकाएक रुक गया और बोला कि देखो, सामने वही पीपल का पेड़ है। राजू बोला, हाँ, लगता तो वही है, बाबा ने कहा था कि 2 किलोमीटर चलने के बाद मिलेगा, और देखो कितना बड़ा है। रमेश बोला, लेकिन ये पेड़ कुछ जाती लग रहा है। राजू बोला, हाँ, जादुई तो लग रहा है,
पर यही तो खोज रहे थे, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। राजू ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन खोदी और रमेश ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी जिससे खुदाई करने में आसान हो रही थी। कुछ ही देर में राजू का कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज के टकराया और बोला, अरे यहाँ कुछ है। रमेश, क्या सच में? रमेश बोला, हाँ लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला और बक्सा बहुत भारी था, जंग लगा हुआ था। राजू ने कुल्हाड़ी से उसके ताला खोल दी। बक्सा खोलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी, ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। रमेश बोला, अब क्या करें, सब के सब ले चले। राजू बोला, नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। रमेश बोला, लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। राजू बोला, मगर सोचो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। रमेश, ठीक कहते हो, मगर कितना ले? राजू बोला, आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यही जमीन के अंदर छोड़ देते हैं। रमेश बोला, क्या सच में कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे है? राजू बोला, बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो सर्वनाश तय है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। रमेश बोला, ठीक है, तुम निकालो, मैं इधर नजर रखता हूं। रामू ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया और रमेश ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। राजू बोला, अब चलते हैं, रात बहुत होते जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। दोनों ने खजाना अपने अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। रमेश बोला, राजू भाई, अगर किसी को पता चल गया तो? राजू बोला, किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है, अगर मुंह खोला तो खतरा मोल लेंगे। रमेश बोला, सही कहा, बाबा की बात ध्यान रखना, लालच मत करना, हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को पता नहीं लगने देंगे। राजू बोला, बिल्कुल, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। राजू खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। राजू के हाथ में एक कपड़े में खजाना था। राधा बोली, सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। राजू बोला, राधा, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। राधा बोली, किस्मत क्या बात कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ है? राजू बोला, देखो सोना चांदी से भरा खजाना, मीला, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। राधा बोली, हे भगवान, ये कहाँ से लाए, कहीं चोरी चकारी का तो नहीं है? राजू बोला, नहीं राधा, जंगल में मिला है, एक साधु बाबा ने ले थे, उन्होंने खजाना बताया और रमेश भी मेरे साथ था, आधा खजाना लाए है। आधा वही छोड़ जमीन के अंदर छोड़ दिया, बाबा ने कहा था लालच मत करना। राधा बोली, आधा क्यों छोड़ दिए, सब क्यों नहीं ले आए? राजू बोला, बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसीलिए आधा ही लाया हूं। भगवान ईमानदार का सुनते हैं। अब हमारा भी अच्छा समय आ गया, अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। राधा बोली, सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत, गांव के लोग बहुत चालाक हैं, नजर लग जाएगी। राजू बोला, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। कुछ महीनों बाद रामू ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया और बोला, सच में भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रिया करना है। जमींदार अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे, साथ में उनका मुंशी। जमींदार बोला, मुंशी, ये राजू और रमेश अचानक अमीर कैसे होगा? कल तक तो दोनों खटे पहने घूमते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया, तुझे कुछ पता चला? मुंशी बोला, साहब मैं भी यही सोच रहा हूं, दोनों के पास इतनी धन आई कहां से? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद, जरूर कोई राज है, कुछ तो गड़बड़ है। जमींदार बोला, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुंशी बोला, बिल्कुल सही बोले साहब, कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? जमींदार बोला, राजू में इतनी हिम्मत नहीं कि वो चोरी करेगा, कुछ और बात है, मुझे पता लगाना होगा। मुंशी बोला, साहब मैं तो कहता हूं कि रमेश पर नजर रखनी चाहिए, वो ज्यादा चतुर लगता है, कहीं से कोई खजाना हाथ लगा होगा। जमींदार बोला, हाथ दोनों की दोस्ती भी अचानक गहरी हो गई, कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। मुंशी बोला, बिल्कुल साहब, जब से दोनों जंगल से लौटे हैं तभी से इनके ठाठ बदल गए, कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। जमींदार बोला, अगर खजाना है तो वो मेरा है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुंशी बोला, तो फिर?
हुक्म दीजिए साहब, क्या करना है? जमींदार बोला, सुन मुंशी, दोनों की हालचाल पर नजर रखना। खासकर रात में। ये राज हमें जल्दी ही पता करना है। मुंशी बोला, जी हुजूर, मैं हर वक्त तुमके पीछे रहूंगा। पर बस साहब, अगर खजाना मिला तो? जमींदार बोला, तो वह मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। राजू और रमेश हमसे बच नहीं सकता। बहुत। मुंशी बोला, बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। ओ अपनी योजना में लग गए। अब उनके मन में राजू और सा रमेश से खजाना छीनने की चाव चल रही थी। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था। राजू के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर राजू और रमेश बैठे थे। पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी चतुर सिंह चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। रमेश बोला, सच कहूं तो अगर साधु बाबा ना मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। राजू बोला, बिल्कुल सही कह रहा है रमेश, बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। रमेश बोला, हाँ रे, वो दिन याद रहे जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। राजू बोला, कहाँ भूल सकता हूं वो दिन, और अब देख पक्की छत के नीचे बैठा हूं। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने लालच नहीं किया, खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना ना जाने क्या नुकसान हो जाता। रमेश बोला, हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो अनर्थ हो जाएगा। राजू बोला, हमने जरूरत भर ही अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूं, भगवान उन्हें खुश रखे। अगर वो ना होते तो आज हम चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी चतुर सिंह यह सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ही पूरा बाप पता चला, वो चुपके से जमींदार के पास जाने के लिए वहां से सरक गया। जमींदार साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। मुंशी हाफता हुआ अंदर आया। जमींदार बोला, क्या हुआ मुंशी, खजाना का कुछ पता चला? मुंशी बोला, साहब, राज खुल गया, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जमींदार बोला, जल्दी बता, आखिर क्या राज है? मुंशी चतुर सिंह बोला, वो दोनों जंगल गए थे, वहां कोई साधु बाबा से मिले जिसने उन्हें खजाने का राज बताया। जमींदार बोला, खजाना तू पक्का कह रहा है? मुंशी बोला, जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों खजाना ला और आधा खजाना वहीं छोड़ दिया जैसा बाबा ने कहा था। जमींदार बोला, तो ये बात है, तभी इतनी अमीर बन गए दोनों। मुंशी बोला, साहब, अगर हम भी उस खजाने को ले आए तो पूरी जिंदगी सबैठ कर कटेगी। जमींदार बोला, हाँ, लेकिन ध्यान से करना होगा, अगर किसी को पता लगी तो बात बिगड़ जाएगी। मुंशी बोला, सही कहा साहब, क्या पहले तो ये पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। जमींदार बोला, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी ये बात कह दे। मुंशी बोला, हुजूर, मैं एक काम करता हूँ, रमेश को अकेले में पकड़कर उसकी राज खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से बता जाएगा। जमींदार बोला, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम लेना। मुंशी बोला, तो क्या करे साहब? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रखे, देखे कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। जमींदार बोला, और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में झगड़ा कराकर फूट टालने की कोशिश करना। मुंशी बोला, समझ गया साहब, अगर खजाना है तो अब वह हमारे हाथ से नहीं बचेगा। जमींदार बोला, राजू या रमेश ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो उसका पर कतर दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मुंशी बोला, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है, आप कहे तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं। जमींदार बोला, रात में ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे देना, मैं अपना तरीका से खजाना का राज उगलवाऊंगा। मुंशी बोला, आप फिक्र ना करें हुजूर, अब खजाना ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकता है। जमींदार बोला, अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। दोनों की आंखों में लालच थी। अब वे राजू और रमेश से राज छीनने की पूरी योजना बना रहे थे। अगले दिन रमेश अपने घर के सामने बैठा था, तभी मुंशी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चालाकी भरी थी। मुंशी बोला, अरे रमेश भैया, क्या हालचाल है? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आजकल। रमेश बोला, बस मुंशी जी, सब भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। मुंशी बोला, वाह भाई, आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। एक बात पूछूं? रमेश बोला, पूछिए मुंशी जी, आज हमसे क्या जरूरत पड़गा? मुंशी बोला, सुना है तू और राजू रातों रात अमीर बन गए, भाई कोई राज की बात है क्या? रमेश बोला, मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस मेहनत का फल मिला है। मुंशी बोला, सुखिया मुझसे क्यों छुपा रहा है? तुझे मैं कब से जानता हूं, देख मैं तेरा भला चाहता हूं ना।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले। रमेश बोला, मुंशी जी यह बात किसी से मत कहिएगा। हम और राजू दोनों जंगल में एक साधु बाबा ने बताया था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है। हमने जाकर खोद कर देखा तो सच में मिला। मुंशी बोला, क्या सच में वहीं से खजाना लाया है? रमेश बोला, हाँ, मगर बाबा ने कहा था कि लालच बेईमानी मत करना, इसलिए हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। मुंशी बोला, वाह, अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? रमेश बोला, जंगल के बीचों बीच। लेकिन मुंशी जी, लालच बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, हमने आधा ही लिया, इसीलिए खुश है। मुंशी बोला, ठीक है। मुंशी दौड़ते हुए गया और बोला, हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। जमींदार बोला, जल्दी बता, क्या राज पता चला? रमेश बोला, जंगल में एक बड़ा पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो दोनों ले गए, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है। जमींदार बोला, तो देर किस बात की, आज ही चलकर खजाना उठा लेते हैं। मैं कोई मूर्ख नहीं कि लालच से डर जाऊं। मुंशी बोला, साहब, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख ना ले। रात का समय था। जमींदार और मुंशी कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। मुंशी बोला, यही है वो जगह, रमेश ने यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी मन लालच से चमक उठी। जमींदार बोला, देखो मुंशी, हमारा समा आ गया, अब पूरी दुनिया पर मैं राज करूंगा। मुंशी बोला, साहब, अब तो आपकी सोने की लंका बन जाएगी हवेली। जमींदार ने बक्से को खोला तो सोने चांदी के आभूषण और सिक्कों से भरा था। दोनों की आंखें चौंधिया गई। कुछ महीने बीत गए। जमींदार ने खजाने से व्यापार में पैसा लगाया, सारा पैसा डूब गया। महल के बाहर मुंशी जमींदार बैठे थे। जमींदार बोला, ये क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया, फिर ये बर्बादी क्यों? मुंशी बोला, हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। जमींदार बोला, चुप रहे, तेरी वजह से मेरा बड़ा नुकसान हो गया। दूसरी ओर राजू अपने घर में बैठे आराम से अपने बेटे शिवम के साथ खेल रहा था। रमेश भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। दोनों ने जो लिया उसी में खुश थे और उनका जीवन खुशहाल बीतने लगा था। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।